नमक कम है पार्ट 1। एक लड़की भले ही शादी कर अपने ससुराल चली जाए पर उससे अपना मायका कभी नहीं छोड़ता, खास करके अपना भाई। नेहा की शादी को 1 साल हो गया था। एक रोज वो अपने भाई को फोन करके कहती है, ऐसा कौन सा काम कर रहा है तू जो तुझे छुट्टी नहीं मिलती। इस बार अगर तू नहीं आया ना राखी पर तो समझ लेना तेरी बहन तुझसे कभी दोबारा बात नहीं करेगी। यहाँ भी नमक कम है भाई साहब, जरा कढ़ाई में चढ़ी आलू की सब्जी भी देख लें। सॉरी भाभी, वो मैं साल तो हुआ नहीं तेरी शादी को, रोज तू तो अपने घर वालों से वीडियो कॉल पर बात करती है, 4-4 घंटे फोन पर बातें करती है। इसके बाद फिर तेरी बातें रह जाती हैं कि तुझे अब रसोई में भी बात करनी है। ये कहकर बड़बड़ाती हुई सीमा हाल में चली जाती है और आटा गूंथती हुई अपनी सास से कहती है, 2 महीने पहले ही तो पूरे 1 हफ्ते अपने मायके रहकर आई है, अब फिर इससे अपना भाई याद आ रहा है। हमारे मायके से तो कभी कोई नहीं आया और यहाँ लोग अपने मायके से अपने भाई भतीजों को बुला रहे हैं। नमक कम है भाई साहब। ऐसा ही तो मेरी मम्मी तो तलाश पर मैं अकेली रह गई। ऐसा है तो मेरी मम्मी तो तलाश में अकेली रह रही है। 4 महीने से मैं इन्हें भी तो बुला लेती। सास, अरे आया कहाँ है इसका भाई? तो अभी से चालू हो गई और 2 दिन मिलकर भाई चला जाए तो क्या हो जाएगा। मैं आटा गूंद देती हूँ। करते करते खाना नहीं बनना चाहिए वरना खाने वाला भी चिड़चिड़े हो जाते हैं। भाभी, आप ना बेकार में ही परेशान होने लग जाती हो। कौन सा सारिब को छुट्टी मिल जाती है? 1 साल से भाभी उसे बुला रही हैं, आज तक आया है वो क्या? तो आजकल आपका बहुत ही सगा दोस्त बन गया है जी। आपकी हर फोटो पर नाइस लिखता है, देखा है मैंने। आप तो इसके आने से खुश ही होंगी ना। नमक कम है भाई साहब। सबको तो इस घर में आने ही नहीं दूंगी मैं। बेचारी सीमा मन ही मन ये कह रही होती है कि दरवाजे से दीदी दीदी कहता हुआ सारब सीधा अंदर आ जाता है। अपने भाई की आवाज सुनकर सीमा रसोई से भागती हुई नेहा सारब के गले लग जाती है। सारब को देखकर नंदिनी शर्मा जाती है। बहन से ही मिलता रहेगा कि बाकी लोगों से भी मिलेगा। जा अपनी बड़ी दीदी सीमा दीदी से भी मिल ले, माँ के पैर छू। ये अच्छा है कि नंदी नहीं तेरी ही उम्र की है। यहाँ अगर मैं रसोई में रहूंगी तो तेरा मन नंदिनी के साथ लग जाएगा। मैं भी आती हूँ ना भाभी। सारब जैसे सीमा के पैर छूने झुकता है कि माँ पीछे हो जाती है। ठीक है सर, अब मैं रोटियां सीखने जाती हूँ, तुम बाकी लोगों से मिल लो। बेचारी सीमा जो पहले ही अपनी देवरानी को इस घर से बाहर निकालना चाहती थी, अब तो इसके परिवार वाले भी इस घर में आ रहे हैं और इन्हें आता देख इसे अपने हाथ से सरदारी जाती हुई दिख रही थी। रात को सभी बैठकर घर पर गप्पे मार रहे थे। सौरभ के आने से मानो पूरे घर का माहौल ही बदल गया हो। रात के खाने की तैयारी भी करनी है। नमक कम है भाई साहब। आप लोग गप्पे मारिए, मैं चलती हूँ रसोई में। अरे हट पगली, आज तो तेरा भाई आया है, कुछ देर उसके साथ बैठ, वरना वो क्या सोचेगा कि हम सब इसकी दीदी से ही सारा काम करवाते हैं। सीमा के बदले मिजाज से एक सब चूक जाते हैं पर मन ही मन खुश भी होते हैं। पर सीमा तो चाल चल रही थी। वो जाकर रसोई में खाना तैयार करती है और सौरभ के लिए अलग से सब्जी निकालती है और इस सब्जी से जानबूझ के 1 चम्मच मिर्च और नमक डाल देती है। फिर अदाश बहू बनकर सीमा सभी को खाना पेश करती है। जैसे ही सौरभ पहला नवाला मुंह में लेता है तो वो चिल्लाने लगता है, ओह इतनी मिर्ची, पानी पानी। तुम ठीक तो हो ना सूरत? ये लो पानी पियो। मेरे साले साहब, तुम तो चटपटा खाने वालों में से हो, तो क्या हुआ हु कर रहे हो? जरा मैं भी तो चखूं। चटपटा? शायद आप किसी और की साली के बारे में बात कर रहे हैं। रूमी जी मुश्किल से एक तो साला है और इसकी भी पसंद नापसंद का आपको ख्याल ही नहीं है। मैंने भाभी खास बताया था कि सारे जरा भी तीखा नहीं खा पाता, ऊपर से बेचारे के मुंह में छाले हो रखे। इसके बाद भी आपको याद नहीं रहा? भाभी मम्मी क्या सोचेंगी कि मैं कैसी बहन हूँ, एक दिन भी अपने भाई का ख्याल नहीं रख पाई। रूमी खाने को चखता है तो उसे सब कुछ बराबर लगता है क्योंकि तीखा खाना तो बस शराब के लिए बना था। मौके का फायदा उठाते हुए सीमा फूट फूट कर रोने लगती है। नमक कम है भाई साहब, लगता है मुझसे गलती हो गई, खाना बनाने में मिर्च ज्यादा पड़ गई है, सारे मुझे माफ कर दें। आप माफी मत मांगिए भाभी, खाना तो बिल्कुल परफेक्ट है। साले साहब, आप इतना क्यों कर रहे हैं? कहीं कोई और बात तो नहीं? जीजा जी, सब्जी इतनी तीखी है मैं क्या बताऊं, और नमक। सारिब, मैंने भी टेस्ट की, सब्जी ठीक है। लगता है शायद तुम्हारे मुंह का स्वाद बिगड़ा हुआ होगा। पानी पियो, मैं तुम्हारे लिए कुछ और बना लाती हूँ। नंदिनी के साथ सौरभ और नेहा रसोई में चली जाती है। आज तक मेरे हाथ से खाना बनाते वक्त ऐसे भूल कभी नहीं हुई। कितनी बड़ी भूल हो गई। मुझे लगता है मेरे हाथ का स्वाद ही चला गया। बिन बात की कितनी खड़ी कट्टी सुना गई। नेहा, आज तक जब मैं फारिग घर में खाना बनाती थी तो किसी ने 2 अच्छे बोल नहीं कहे और आज एक गलती पर ना। नमक कम है भाई साहब।
क्या भाभी, आप भी ना, आज तक हम आपके ही याद का खाना बना खाते आ रहे हैं। आप कुछ नहीं बोले भाभी। और साले साहब, वो नेहा की बातों को आप इग्नोर कीजिए, मैं नेहा से बाद में बात करता हूँ। ये थी शुरुआत साली और जीजा के बीच लड़ाई की। और अब सौरभ के बाद इस झांसे में फंसने का नंबर था नेहा का। रात को 1 बजे अपने कमरे से निकलकर सीमा रसोई में जाती है, जहाँ पहले से ही नंदिनी इसका इंतजार कर रही थी। भाभी, इसे कहते हैं चालपुर। जब कोई काम करती हो ना आप, तो मुझे भी बता दिया करो। अब समझ आ गया है नेहा भाभी का इस घर से और हमारी जिंदगी से निकलने का। कॉलेज में मेरी फर्स्ट प्लेस लेने वाली नेहा ने क्या सोचा कि मेरी भाभी बनने के बाद वो मेरे घर में भी फर्स्ट प्लेस ले ली गई। नो वे। वो कहते हैं ना, जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो कहाँ दिखता है। सौरभ की सबसे करीबी दोस्त दिख रही नंदिनी असल में इस सारे मंसूबे में शामिल थी, और ये सब भी उसके प्लान का हिस्सा था। अब ये जोड़ी मिलकर आगे क्या चाल चलती है, इसके लिए हमें अगले पार्ट का इंतजार करना होगा। तब तक सोचते रहिए कि आगे क्या होने वाला है।